इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द tangent टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, एंड यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दिए हैं उसे हम मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। जैसा कहा गया है कि एक पॉइंट Q है, ठीक है। एक टैंजेंट का जो डिस्टेंस है दैट इज़ गिवन एज 24 सेंटीमीटर, इसका नाम हम P रख लेते हैं। और सेंटर से Q का जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम पॉइंट P एंड सेंटर O को कनेक्ट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं O। और दिस OP इज़ द रेडियस जो हमें यहाँ पे ढूंढना है। क्लियर है? तो चलो इस सम को सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे सबसे पहले हम थियरम 10.1 का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग थियरम 10.1 हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी टैंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं और उसके साथ अगर हमने रेडियस ड्रॉ किया है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमें तो रेडियस से अगर हमने ड्रॉ किया हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे तो जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दिस विल बी OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ क्या है? 25 स्क्वायर। OP is what we need to find out and PQ is 24 square. Therefore ये क्या हो जाएगा? 625. This is OP square and this is 576. Therefore 625 minus 576 equals to OP square. Okay, तो ये क्या हो जाएगा? This will be 49 equals to OP square. Therefore OP equals to under root of 49 and the answer comes out to be 7 सेंटीमीटर। सो लेट अस चेक कि कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे आंसर 7 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टैंजेंट्स, ठीक है। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ध्यान से देखो। TP एंड TQ यहाँ पे दो टैंजेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। सेंटर O है। सो दैट POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री। देन PTQ मतलब मतलब हमें ये वाला एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, थियरम 10.1 का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि टैंजेंट एंड रेडियस का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, PTQO PTQO। और हमें पता है कि सभी एंगल्स को अगर हम ऐड करें सो इट शुड कम आउट टू बी 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। 3 एंगल्स की वैल्यू हमें दिया हुआ है, हम आराम से चौथे को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आवर अप्रोच विल बी, ठीक है। तो चलो फटाफट अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लो और ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।
सो यहाँ पे एंगल P एंड एंगल Q यू कैन राइट डाउन हियर angle P equals to 90 degree and angle Q equals to 90 degree. This is by theorem 10.1. Okay, now this will make a quadrilateral, so we'll write down in the quadrilateral P O Q T, ठीक है, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T equals to 360 degree by angle sum property. Clear? Now if you see, angle P is 90 degree, this is 90 and this is also 90. So 90 plus 110 plus 90 plus angle T equals to 360 degree. So if we add all the numbers, it is 290 plus angle T equals to 360 degree. Therefore angle T equals to equals to 70 degree. So this is the right answer, and let us see which option is 70. Yeah, option B, this is the correct answer. ठीक है, आई होप क्वेश्चन 2 क्लियर हो चुका होगा. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन 3 नाउ. Question 3, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equal to. तो ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल. एक सपोज करो एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है O और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P है. यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है पी ए एंड पी बी. ओके, एंड दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है. अगर हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा. फिर हम ये जो एंगल ओ है ना, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट यहाँ पे ध्यान दो, हमसे क्या पूछा है, एंगल पी ओ ए पूछा है. मतलब कि पी ओ ए, मतलब कि जो दो टुकड़े हो रहे हैं ट्राइंगल्स में, इसमें ऊपर वाला ट्राइंगल का हमें एंगल का वैल्यू हमें निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले एक हम क्लीन डायग्राम बना लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं. ओके, तो ये सर्कल है, यहाँ पे हम पॉइंट पी ले लेते हैं. फाइन, यहाँ से हमें कहा गया है कि दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के लिए एक टेंजेंट हमने यहाँ पे डाल दिया है, लेट इट बी ए, और एक टेंजेंट हम यहाँ बना लेते हैं लेट इट बी बी. फाइन, बीच में हमारे पास एक सेंटर है ओ, इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे हमें कहा गया है कि इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. ओके, एंड वी नीड टू फाइंड आउट, हमें जो फाइंड आउट करना है ना, वो ये है. दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे हमें थियरम 10.1 की हेल्प से हमें पता है कि ये डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा. तो क्वाड्रिलेटरल से हम पूरा ओ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज थर्ड क्वेश्चन. हेयर एंगल ए एंड एंगल बी equals to 90 degree by theorem 10.1. Clear है? Okay, so in quadrilateral
ए पी बी ओ एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम property of a quadrilateral. Angle A is 90 degree plus 80 degree plus 90 degree. Angle O equals to 360. Therefore 260 plus angle O equals to 360 degree. So it comes out to be 100. सो एंगल ओ जो आया ना वो हमारे पास 100 डिग्री आया, बट यहाँ पे हमें एंगल ओ नहीं चाहिए। ये जो हमने निकाला ना ये हमने पूरा निकाल लिया, दिस इज़ 100 डिग्री। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ छोटे वाले ऊपर वाले ट्रायंगल का चाहिए, है ना, दैट इज़ पी ओ ए, इसका चाहिए हमें, इस वाले का, ठीक है, इसका एंगल हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम कैसे करें, तो द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ठीक है, उसके बाद तो सब चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। सो आवर नेक्स्ट अप्रोच विल बी टू मेक बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ, ध्यान से देखो यहाँ पे पी ए ओ एंड पी बी ओ, पी ए इक्वल्स टू पी बी, ठीक है, क्योंकि ये थियरम 10.2 में हमने पढ़ा था। पी ओ इक्वल्स टू पी ओ, ये हमारे पास एक कॉमन साइड आ जाएगा, और ए ओ एंड ओ बी क्या है, कॉमन रेडियस है ना, मतलब कि इक्वल रेडियाई है, नॉट कॉमन रेडियस बट इक्वल रेडियस है। ठीक है, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, दिस इज थियरम 10.2, जो ये है लेंथ ऑफ tangents from an external point are equal। ओके, पी ओ इक्वल्स टू पी ओ, ये तो कॉमन है। उसके अलावा ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, दिस इज इक्वल रेडियस। ओके, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, सो दिस इज माई साइड, दिस इज ऑल्सो माई साइड एंड दिस इज ऑल्सो माई साइड। ओके, देयरफॉर हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, पी ए ओ is congruent to triangle PBO by SS criteria। आई होप समझ में आ रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि POA इक्वल्स टू एंगल POB, हम ऐसा कह सकते हैं बाई CPCT, है ना। अब हमें मालूम है कि एंगल POA, अभी हम POB को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो फिगर में, POB को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AOB, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है POB को हाफ ऑफ AOB। ओके, तो POB को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल AOB, बट POA AOB क्या था, AOBs आर 100, है ना, जो अभी हमने पूरे एंगल O का जो हमने निकाला था दैट वाज 100, और सिंपल कैलकुलेशन, 2 1 250 टाइम्स, देयरफॉर एंगल POA इक्वल्स टू 50 डिग्री।
दिस इज द आंसर. एंड कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? लेट अस चेक दैट. एंगल 50 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर ए. आई होप ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं.